नमस्कार, मैं मृत्युंजय राय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस 5वें आंसर राइटिंग सेशन में। मैं आपको बार बार कह रहा था कि पूरी दुनिया प्रीलिम्स पढ़ाती है और मैं मेंस पढ़ाता हूं, और आज ये 5वां सेशन लगातार गांधी सीरीज चला रहे हैं हम लोग। और इस सेशन में हम लोग चर्चा कर रहे हैं किसकी? महात्मा गांधी से जुड़े हुए क्वेश्चंस की गांधी सीरीज में। क्या चला रहे हैं हम लोग? गांधी सीरीज चला रहे हैं। और महात्मा गांधी से प्रीलिम्स के अलावा मेंस में बहुत सारे सवाल लगभग सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं हम लोग इस गांधी सीरीज के प्रश्नों की। आइए चर्चा करते हैं गांधी सीरीज के इस प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के तुलनात्मक अध्ययन पे विचारधाराओं में दोनों के क्या अंतर था? दोनों की विचारधाराओं में क्या तुलनात्मक अंतर था? आइए हम लोग आज इसकी चर्चा करेंगे। प्रश्न है, व्हाट वाज द डिफरेंसेस बिटवीन महात्मा गांधी एंड रविन्द्रनाथ टैगोर इन देयर अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन एंड नेशनलिज्म? शिक्षा व राष्ट्रवाद के मुद्दे पर महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों में क्या अंतर था? उन अंतर के बिंदुओं को स्पष्ट करना है। क्या करना है? उन अंतर के बिंदुओं को स्पष्ट करना है। तो आइए बिना देर किए, बिना विलंब के उत्तर लेखन शुरू करते हैं। ड्राफ्टिंग करते हैं पहले। देखिए, क्वेश्चन में आपने आइडेंटिफाई कर लिया। सबसे पहला काम क्या करना था आपको? आइडेंटिफाई द क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों का कॉम्बो है, क्योंकि अगर आपने महात्मा गांधी को ठीक से नहीं पढ़ा है तो आप गांधी के विचार शिक्षा पे क्या हैं, गांधी के विचार राष्ट्रवाद पे क्या हैं, कभी नहीं समझ पाएंगे। और अगर आपने रविन्द्रनाथ टैगोर को गहराई में उतर के नहीं पढ़ा है, अगर आप सिर्फ इतना ही जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन लिखा था, तो फिर आप सवाल को नहीं कर पाएंगे। और यकीन मानिए, बडंके की चोट पे कहता हूं कि जो आजकल एडटेक आ रहे हैं ना, एडटेक, ये इतना ही पढ़ाते हैं, इतना ही कराते हैं कि बच्चा जान जाए कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन भारत का राष्ट्रगान लिखा था, बस। और क्या जान जाएगा? तो वो समझता है कि इसके बाद अगर वो ये जान जाए कि इसे कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, तो बस जीवन धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि आजकल सो कॉल्ड एडटेक कंपनियां क्या पढ़ा रही हैं? केवल प्रीलिम्स पढ़ाती है, केवल प्रीलिम्स। उस बारे बहुत जगह मैंने पढ़ाया यार, बहुत जगह पढ़ाया, और खुले मन से कहता हूं आज हालत यह है इन कंपनियों का, या मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, कुछ अर्श से फर्श पे आ गई, कुछ का आना बाकी है। ये एडटेक कंपनियों ने टीचर्स को सेल्स बॉय की तरह इस्तेमाल किया है, टीचर्स को सेल्स बॉय, और बच्चों को, विद्यार्थियों को कंज्यूमर। हमें माना है क्या? पोस्टर बॉय। और तुम्हें माना है क्या? तुम्हें माना है कंज्यूमर। गुरु शिष्य परंपरा की जो मान मर्यादा थी, वो तार तार इन महान कंपनियों ने कर दिया। ये है जलवा शिक्षा में, ठीक है। आइए तो रिजल्ट भी देख लीजिए, फिर रिजल्ट भी देख लीजिएगा। रिजल्ट होते नहीं हैं, खरीदे जाते हैं। जैसे रिजल्ट आएगा, रात में मैसेज आएगा, कॉल आएगा, सर आपका कोई बच्चा है जो जिसे आपने पढ़ाया हो? हमने कहा तुम लोगों ने पढ़ाया, लाओ अपना बच्चा। बोले नहीं सर, आपका बच्चा। तो फिर बेचारा मास्टर क्या करे, पेट की मजबूरी होती है, तो फिर वो उसके जो पास पढ़ाए हुए बच्चे होते हैं उनका वो नाम डाल देता है उधर के, जाओ हो गया। यही है काला सच, यह है इस इंडस्ट्री का काला सच, कड़वा सच। ऐसे चल रही है इंडस्ट्री। ऐसे ही थोड़ी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिस थमाई जा रही है, ऐसे नहीं थमा रही नोटिस। कुछ तो किया होगा, कुछ तो दाल में काला होगा, कुछ तो छोड़ो, यहां तो पूरी दाल काली है, उसका तो पता ही नहीं। आइए
अब आइडेंटिफाई द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है कॉम्बो है किसका? कॉम्बिनेशन ऑफ डीप नॉलेज एंड फैक्चुअल डाटा। आपको इसमें डेटा भी चाहिए और दोनों के बारे में डेप्थ नॉलेज भी चाहिए, उसके बिना होने वाला नहीं है। क्या नहीं है? उसके बिना आप नहीं कर पाएंगे। तो डेप्थ नॉलेज कहां से लाओगे? पढ़ना पड़ेगा डूब करके महात्मा गांधी को भी, और डूब के पढ़ना पड़ेगा रविन्द्रनाथ टैगोर को, तब ऐसे सवाल कर पाओगे, क्योंकि ऐसे सवाल आजकल खूब आ रहे हैं। ऐसे सवाल आजकल खूब आ रहे हैं, तो बहुत डेप्थ में, बहुत डूब करके पढ़ना पड़ेगा। अब ये तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम बात करते हैं डिमांड क्या है। तो देखो बेटा, डिमांड में दो बातें कह रहा है। कह रहा है कि उनका एजुकेशन पे, किस पे? एजुकेशन पे और नेशनलिज्म पे क्या क्या व्यूज था। राष्ट्रवाद और शिक्षा पर विचार, शिक्षा व राष्ट्रवाद पर क्या क्या उनके विचार थे, उन विचारों को क्या कीजिए, बता दीजिए। कहानी खत्म। अब देखो, इस प्रश्न की अगर शुरुआत करनी है तो आपको पहले इंट्रो लिखना पड़ेगा। पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको? इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या कीजिए, बिल्कुल लगभग 3.5 लाइन में ब्रीफली रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के बारे में लिखिए। ब्रीफली लिखना है। किसके बारे में? महात्मा गांधी एंड RNT मैं लिखता हूं शॉर्ट में, रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बहुत शॉर्ट में आपको लिखना पड़ेगा। और अगर आपने बहुत शॉर्ट में लिख लिया, दो बातें, खत्म कहानी। और अब सीधा आप आइए। अब आप देखिए आपको क्या करना है। या तो आप डायग्राम बना लीजिए, या तो आप बात कर लीजिए, ऐसा लिख लीजिए, इधर एजुकेशन कर लीजिए, ठीक है, और इधर कर लीजिए कौन? महात्मा गांधी। और इधर, क्योंकि पहले क्या पूछा है, देखो सवाल में जो चीज पहले पूछा है उसका जवाब पहले देना। पहले क्या पूछा है? एजुकेशन पहले पूछा है, तो पहले जवाब किसका दिया जाएगा? पहले जवाब एजुकेशन का दिया जाएगा। और इधर लिख लो रविन्द्रनाथ टैगोर। तो पहले एजुकेशन और उसके बाद क्या? उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। अब ये बताइए कि महात्मा गांधी शिक्षा में कैसी शिक्षा चाहते थे? औद्योगिक शिक्षा, पारंपरिक शिक्षा, या व्यक्तित्व के विकास करने वाली नैतिक शिक्षा? कैसी शिक्षा पर बल दिया महात्मा गांधी ने? मॉरल एजुकेशन पर बल दिया है। किस पर बल दिया है? मॉरल एजुकेशन पे। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व का विकास। तो होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट। होलिस्टिक व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। किसकी बात करते हैं? व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। बहुत छोटा है। बहुमुखी विकास की बात करते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी किसकी बात करते हैं? नैतिक शिक्षा की बात करते हैं। महात्मा गांधी किसकी बात करते हैं? महात्मा गांधी जो है वो व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास की बात करते हैं, ठीक है। वहीं पर ये किसकी बात करते हैं? तो ये बात करते हैं ग्लोबल एजुकेशन की। वैश्विक शिक्षा, क्या मिले? बच्चे को वैश्विक शिक्षा मिले। वैश्विक शिक्षा, शिक्षा कैसी हो? तो ये मानते हैं
कि शिक्षा जो है वो ग्लोबल शिक्षा होनी चाहिए। कहा शिक्षा से क्या हो, कहा क्रिएटिव शिक्षा हो, और कहा क्या हो, कहा मोर फ्लेक्सिबल हो। कहा क्या हो, क्रिएटिव एजुकेशन, संरचनात्मक शिक्षा, यानी कैरिकुलम पर ज्यादा बल दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, संरचनात्मक शिक्षा का मतलब क्या है, कैरिकुलम पर ज्यादा बल दिया जाएगा, और का फ्लेक्सिबल हो, बहुत रिजिड एजुकेशन नहीं हो। महात्मा गांधी भी बहुत रिजिड एजुकेशन के पक्षधर नहीं थे। तो क्या हो, कहा फ्लेक्सिबल एजुकेशन, फ्लेक्सिबल एजुकेशन। कैसा हो शिक्षा, तो कहता है साहब शिक्षा कैसी हो, का लचीलापन हो, लचीली शिक्षा व्यवस्था या आसान शिक्षा व्यवस्था, आसान शिक्षा प्रणाली। बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं हो कि भैया बच्चे का एलकेजी में एडमिशन कराना है और मां बाप बैठ के पढ़ रहे ABCDEFG। काहे, क्योंकि मां बाप का भी इंटरेस्ट होता था पहले, उनको भी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। कहा नहीं, कहा नहीं, कहा नहीं। महात्मा गांधी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हार्मोनिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, हार्मोनिक डेवलपमेंट। किसकी बात करते हैं, हार्मोनिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। बोलो क्लियर है। अगर ऐसे डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर दोगे तभी हो जाएगा, नहीं तो क्या करना, टेबल बनाना, एक तरफ गांधी एक तरफ रविन्द्रनाथ टैगोर, वैसे लिख देना यार। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जैसे पसंद आए, तुम्हें जैसे सुंदर तुम्हारा बन पाए वैसे क्या करो, वैसे लिख दो, काम हो जाएगा। तुम्हें जैसे पसंद आए, जैसे तुम सुंदर लिख पाओ वैसे क्या होगा, तुम लिख पाओगे। बोलो क्लियर है। अच्छा, अभी हम लोग बात एजुकेशन की ही कर रहे हैं, ठीक है। और इधर किसकी चर्चा हो रही है, महात्मा गांधी, और इधर चर्चा हो रही है किसकी, रविन्द्रनाथ टैगोर की। अब महात्मा गांधी कैसी शिक्षा की बात करते हैं, तो महात्मा गांधी इनकरेज करते हैं किसको, तो कहा है क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए। कहा हस्तशिल्प, कहा क्या, क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन। कैसा शिक्षा हो, तो कहा कि शिक्षा में हस्तशिल्प, हस्तशिल्प केंद्रित शिक्षा हो, हस्तशिल्प। कहा बच्चा खुद से बनाए, हस्तशिल्प केंद्रित शिक्षा। हाँ, आजकल शिक्षा का हालत यह है कि कक्षा 5वीं के बच्चे से रोबोट बनवाते हैं और बच्चा मास्टर से 2 कदम आगे है, क्योंकि बच्चे के पापा के पास फुर्सत नहीं और मम्मी के पास भी फुर्सत नहीं। पापा जो है वो कमाने में व्यस्त, और मम्मी अगर जॉब में है तो वो भी कमाने में व्यस्त, और अगर मम्मी हाउसवाइफ हैं तो मम्मी रील देखने में व्यस्त। पापा बेचारा कमाने में व्यस्त, पापा बेचारा वीकेंड पे दोस्तों के साथ पूल पार्टी में व्यस्त, और मम्मी जो है या तो किट्टी पार्टी में व्यस्त, नहीं तो रील्स देखने में व्यस्त। और बच्चे ने क्या किया, तो शहर में रेडीमेड क्या बिक रहे हैं, प्रोजेक्ट बिक रहे हैं। 2000 रुपए मम्मी ने दिया, का जाओ बेटा। बच्चा ले आया रॉकेट का मॉडल, खत्म, फिनिश। उस बच्चे का करियर वहीं समाप्त कर दिया है उसके मां बाप ने। क्यों, वो खुद से थर्माकोल से, लकड़ी से, किसी चीज से रॉकेट की बजाय बैलगाड़ी भी बना के ले जाता, तो वो उसने खुद सीखा था। वो रॉकेट किस काम का, जो बिना मेहनत के लेकर के चला है, बाजार से गया खरीद लिया, खत्म बात, फिनिश। वह है उसका एजुकेशन। तो महात्मा गांधी क्या चाहते हैं कि क्राफ्ट हो। क्या होगा, कहा यह इनकरेज करेगा किसको, सेल्फ सफिशिएंसी को। आजकल देखिए बच्चा डिपेंडेंट है। मुझे याद है, मैं भी पढ़ा हूं यार, मुझे आज तक याद नहीं कि कभी मेरे माता पिता ने बैठ के मेरा होमवर्क कराया हो ना। कभी भी मेरे माता पिता ने बैठ करके होमवर्क कराया हो, आज तक नहीं हुआ। आज तक मेरे लिए ट्यूशन नहीं लगा। मैं भी 2 बच्चों का पिता हूं,
लगाना पड़ता है। आज मेरे बेटे को होमवर्क कराने के लिए एक ट्यूशन के टीचर आते हैं, उसके बाद भी नहीं हो पाता तो फिर 3-4 आदमी लगाना पड़ता है मुझको कि कराओ इसका होमवर्क। क्यों? आज का माहौल, वातावरण हमने ऐसा बनाया है कि उसमें सेल्फ सफिशिएंसी नहीं आएगा। तो गांधी क्या कहते हैं? इनकरेज सेल्फ सफिशिएंसी। क्या करेंगे? महात्मा गांधी ने कहा है कि सेल्फ सफिशिएंसी होना जरूरी है। उससे क्या होगा? आत्मनिर्भर बालक का विकास होगा। क्या होगा? आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भरता में वृद्धि। क्या मिलेगा? आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? जल्दी बोलो। आत्मनिर्भरता को उससे बढ़ावा मिलेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर किस एजुकेशन की बात करते हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि ये क्रिएटिविटी हो, म्यूजिक हो, आर्ट हो, डांस हो। ये क्या चर्चा करते हैं? हाँ, का आर्ट, म्यूजिक और डांस, का नृत्य और संगीत के माध्यम से क्या कीजिए? तो उसके भीतर क्या लेकर के आइए? तो उसके भीतर क्रिएटिविटी लेकर के आइए। ठीक है, तो पहला वाला हम लोगों ने बात किया था कि शिक्षा की फिलॉसफी क्या हो, शिक्षा का दर्शन क्या हो। तो दर्शन के मामले पर भी दोनों के विचार क्या है? अलग अलग हैं। शिक्षा के मेथड पर भी दोनों के विचार अलग अलग हैं, और शिक्षा के कैरिकुलम पर भी दोनों के विचार अलग अलग हैं। तो हमने कैरिकुलम पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे एजुकेशन कैरिकुलम। लिख लीजिए बल्कि कैरिकुलम। अगला है एजुकेशन का मेथड। अगला क्या है? एजुकेशन का मेथड। किस विधि से शिक्षा मिलनी चाहिए? शिक्षा किस विधि से मिले? क्या विधि हो बच्चों को शिक्षा देने का? कैसे पढ़ाएं बच्चों को? ऐप बना के, करके सीखना। गांधी ने क्या कहा? गांधी ने कहा है करके सीखो। ये गांधी का है, इधर आपको पता है, इधर गांधी है। कहा हैंड्स ऑन टीचिंग मैथड, हैंड्स ऑन टीचिंग मैथड। अरे चलो भाई, हैंड्स ऑन टीचिंग मेथड्स। कैसे सीखेगा बच्चा? बोला बच्चा करके सीखेगा। बच्चा अपने हाथ से पढ़ेगा तो पढ़ेगा, सीखेगा। क्या होगा? तो कल्टीवेट अ सेंस ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर। उसे क्या होगा? देखो, हर चीज जब आप बच्चे को ना बाहर से लाके दे दोगे तो क्या खुद मेहनत करेगा? और अगर खुद मेहनत नहीं करेगा तो क्या कभी उसको मेहनत की कीमत का अंदाजा होगा? नहीं। तो आज अपने बच्चे से मेहनत करवाइए, मेहनत की कीमत का अंदाजा होना चाहिए उसे। हर चीज अगर बच्चे के डिमांड पे आपने लाके उसके हाथ में रख दिया तो आप यकीन मानिए आप अपने बच्चे को लंगड़ा बना रहे हैं, आप अपने बच्चे को पंगु बना रहे हैं, आप अपने बच्चे को बैसाखी थमा रहे हैं। ये जो आजकल जैनजीज पैदा हो रहे हैं ना, दे आर ओवर स्मार्ट बट दे आर ओवर डिपेंडेंट ऑल्सो। बड़े डिपेंडेंट भी, हर बात पे मम्मी, हर बात पे पापा। अरे क्या है भैया, खुद से करो यार, खुद से कीजिए। आपने क्या किया है? जरूरत का हर सामान ला करके उसको वैल्यू ऑफ लेबर से दूर रखा है, डिग्निटी ऑफ लेबर से दूर रखा है। तो इसका क्या होगा? कहा उसे क्या मिलनी चाहिए? वैल्यू ऑफ लेबर, सेंस ऑफ वैल्यू ऑफ लेबर होना चाहिए, या सेंस ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर उसके अंदर होना चाहिए। तो वैल्यू ऑफ लेबर। महात्मा गांधी चाहते हैं कि बच्चे को दीजिए, वो खुद से करके सीखे, तो उसे श्रम का कीमत मालूम चलेगा। अब जब श्रम का कीमत मालूम चलेगा तो उसके अंदर क्या होगा?
वो श्रम करेगा और जीवन में सुखी रहेगा। ये कहते हैं कि उसमें क्यूरियोसिटी पैदा किया जाए, ओपन एयर एनवायरमेंट, ओपन एनवायरमेंट्स क्या करते हैं, इनकरेज्ड ओपन एनवायरमेंट्स। ठीक है, ओपन एयर क्लासेज किसकी बात करते हैं, ये बात करते हैं कि कक्षाएं जो है क्या हो, खुली हवा में हो। देखो दोनों की चीज अच्छी हैं। आज क्लासेस क्या चाहिए, तो स्कूल वाले प्रचार करते हैं कि एसी बस, बाबा जुल्म देखिए बच्चों पर, एसी क्लासरूम, फुल्ली एयर कंडीशन क्लासरूम। एक दिन मेरी वाइफ पूछ रही थी कि बेटा तुम्हारे क्लासरूम में एसी है या नहीं है, तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, गलत चीजें बर्दाश्त होती, मैंने टोक दिया। तो फिर वो टोकना जरूरी था। यार ये बताओ कि क्या जब एयर कंडीशन नहीं था तो दुनिया थी या नहीं थी? जब एयर कंडीशन नहीं था तो क्या लोग पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? जरा मुझे बताइए कि आइंस्टाइन के जमाने में, गैलीलियो के जमाने में, भारत में आर्यभट्ट, बराहमिहिर, रामानुजाचार्य के जमाने में कौन सा एसी था? रामानुजम के जमाने में कौन सा एसी था? एयर कंडीशन क्लासरूम, एयर कंडीशन बस। आप समझ रहे हैं आप कहां भेज रहे हैं अपने बच्चे को? आप गर्त में धक्का दे रहे हैं, फिर तो बिना एसी के सरवाइव नहीं कर पाएगा यार। और जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, फिर तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। ओपन एयर स्कूल, नॉट एयर कंडीशनड। हां, विरोध कीजिए, अभी भी वक्त है, जागिए। ओपन एयर स्कूल पढ़ाओ, उसे प्रकृति के बीच भेजो। आपको पता है मैंने डिसाइड किया है कि हम लोग गर्मी की छुट्टियों में शिमला, मनाली और हिल स्टेशंस की बजाय अपने गांव जाएंगे। क्यों? उसे पता तो हो कि यार खेत क्या होता है, उसे पता हो कि गेहूं का पेड़ नहीं पौधा होता है, फसल होती है। हां, वरना हमने देखा है एयर कंडीशन वालों का, उनके लिए गेहूं का पेड़ होता है, उनके लिए गेहूं का पेड़ होता है और आलू फैक्ट्री में बनता है, क्योंकि उन्हें आलू और लेज चिप्स में अंतर नहीं दिखता है। तो हमें ऐसा महान भारत नहीं बनाना है जिसके बच्चे को कृषि का ज्ञान ना हो, जिसके बच्चे को खेत का ज्ञान ना हो, जिसके लिए गाय और बैल बराबर हो, जिसके लिए गाय और बैल बराबर हो। उसे पहचान होनी चाहिए कि कौन सा जानवर है। आई बात समझ में? उसे एक पहचान होनी चाहिए कि फसलें कौन कौन सी हैं, कब होती हैं, और ये तब होगा जब वो जमीन से जुड़ा होगा। तो पांव हमेशा जमीन पर रहे, भले निगाहें आसमान पे हो। पांव हमेशा जमीन पर रखिए, भले निगाहें आसमान पे हो। भले आप एवरेस्ट की ऊंचाई तक पहुंच जाएं, पैर जमीन पे रखिए। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है पैर का जमीन पर होना। ठीक है, आइए, तो ये ओपन एयर क्लासेस की बात करते हैं, ये ओपन एयर क्लास की बात करते हैं। और क्या कहते हैं? नर्चर टू द नेचुरल क्यूरियोसिटी ऑफ स्टूडेंट। नर्चर द नेचुरल क्यूरियोसिटी। क्या बनाइए? उसकी जो है प्राकृतिक जिज्ञासा को पैदा कीजिए। क्या कीजिए? तो कहते हैं उसे श्रम का मूल्य सिखाइए। क्या कीजिए? उसे श्रम का मूल्य पता होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? तो करके सीखना। करके सिखाइए, उसे दीजिए खुद से करने के लिए, वो खुद करेगा तो सीखेगा। और ये क्या कहते हैं कि खुली हवा में क्लासरूम हो, ना कि एयर कंडीशन क्लासरूम। और बच्चे में प्राकृतिक तरीके से, हाँ, जब आप देखेंगे ना, जब आप बाहर जाएंगे, जरा सोचो कि अगर न्यूटन में क्यूरियोसिटी नहीं होती तो क्या आज हम गति के 3 नियम पढ़ते?
आधी फिजिक्स हो जाती 3 नियम से। ठीक है, पढ़ते क्या? नहीं। क्यूरियोसिटी कि वो सेब नीचे क्यों गिरा। अगर न्यूटन भी एसी कमरे में सोता तो क्या हम गति के नियम आज सीख पाते या जान पाते? नहीं। हमारी सोच बड़ी छोटी हो गई है। अगर न्यूटन के मां बाप ने भी उसे एसी कमरे में सुलाया होता तो क्या आज न्यूटन जैसा महान वैज्ञानिक हमारे पास होता? अगर गैलीलियो को एसी कमरे में सुलाया गया होता, एसी स्कूलों में, एसी बस में भेज करके पढ़ाया गया होता तो क्या हम आज टेलीस्कोप देख पाते, टेलीस्कोप के बारे में जान पाते? समझिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था और हमारी ये खराब आदतें हमें कहां लेके जा रही हैं। तो बच्चे में प्राकृतिक तरीके से, तरीका गलत लिखा है मैंने, तरीके से क्या कीजिए, एक अच्छा शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अपना अंधा अनुगामी नहीं बनाता है, बल्कि उनमें क्यूरियोसिटी पैदा करता है, उन्हें जिज्ञासु बनाता है, उन्हें ज्ञान पिपासु बनाता है, उन्हें अपना पिछलग्गू बनाने की बजाय उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाता है। यह एक अच्छे टीचर की पहचान है। तो बच्चे में प्राकृतिक तरीके से क्या होने दीजिए, जिज्ञासा उत्पन्न होने दीजिए। अगर प्राकृतिक तरीके से जिज्ञासा उत्पन्न होगी तो जाकर के आपके बच्चे का क्या होगा, सर्वांगीण विकास होगा। मैं आपसे कह रहा था ना कि अगर न्यूटन के माता पिता ने, अगर गैलीलियो के माता पिता ने भी उसे एसी कमरे में सुलाया होता तो क्या हमारे पास आज ये महान वैज्ञानिक होते? नहीं। खुले आसमान की सैर कराइए, उसे बताइए कि आसमान में चांद कौन सा है और ध्रुव तारा कौन सा है। दे आर नोन ओनली मून एंड स्टार्स। खत्म, इतना ही जानते हैं वो, मून एंड स्टार, खत्म। उनको बताइए, उनको सिखाइए। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि वो किस बात की, इंस्टीट्यूशंस की क्या बात करते थे वो। तो महात्मा गांधी जो है ग्रामीण शिक्षा की बात करते थे, वर्नाक्युलर लैंग्वेज की बात करते थे। इनका भी जो मानना है वो वर्नाक्युलर और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज की वकालत करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर वर्नाकुलम और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज की वकालत करते हैं। और इंस्टीट्यूशंस में नई तालीम नाम से महात्मा गांधी ने क्या खोला है, विद्यालयों को खोलने की कोशिश की है और उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। महात्मा गांधी ने क्या स्थापित किया है? अगर आप बात करें इंस्टीट्यूशंस की तो इनका इंस्टीट्यूशंस का नाम क्या है, नई तालीम। और इधर इन्होंने क्या खोला है, शांति निकेतन। क्या खोला है इन्होंने? शांति निकेतन खोला है। तो नई तालीम और शांति निकेतन खोला गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि क्या ग्लोबल एजुकेशन के पक्षधर है या नहीं है। ग्लोबल एजुकेशन, ठीक है, महात्मा गांधी कहते कि बहुत जरूरत नहीं है बहुत वैश्विक शिक्षा की। लेस कंसर्न विद द अलाइनिंग द एजुकेशन सिस्टम विद द ग्लोबल ट्रेंड्स। ठीक है, लेस कंसर्न विद द एजुकेशन हाँ, देखिए बहुत जरूरी नहीं है कि ग्लोबल जो ट्रेंड है आप अपने बच्चों को वही सिखाएं। कभी जंगल में स्कूल देखा है? और अगर जंगल में स्कूल खुलता, और जरा सोचिए कि जंगल में खुला स्विमिंग का स्कूल, जंगल में खुला स्विमिंग का स्कूल, अब सारे बच्चे तैरना सीखेंगे। अब बताइए किसका बच्चा टॉप करेगा? मछली का बच्चा टॉप करेगा। क्यों? तैरना जन्मजात लक्षण है, उसकी एबिलिटी है। अब बंदर, बंदर बेचारा सबसे लास्ट में आएगा। हाथी का बच्चा उससे भी 2 रैंक पीछे आएगा। अब अगला स्कूल खुला पेड़ पे चढ़ने का, तो क्या मछलियां चढ़ पाएंगी? और बंदर सबसे तेज, हाथी बेचारा फिर पीछे। एजुकेशन ऐसा नहीं हो कि बस अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, आईटी, जेई, पीएमटी, आईएएस, पीसीएस। अरे क्यों भाई?
एक अच्छा इंसान बनाइए। अपने बच्चे को एक बेहतर इंजीनियर, एक बेहतर डॉक्टर, एक बेहतर कलेक्टर बनाने से जरूरी है एक अच्छा इंसान बनाइए, एक बेहतर इंसान बनाइए, ताकि वो जिंदगी का सामना जिंदा दिली के साथ कर सके, ना कि थोड़ा प्रेशर पड़ने पे मौत का दामन चुन ले। बहुत कड़वी सच्चाई कह रहा हूं मैं समाज की, लेकिन आज कोटा में या तमाम दिल्ली में वो बच्चे जो तैयारियों के दौरान सुसाइड कर रहे हैं, दरअसल वो सुसाइड नहीं है, वो जानबूझ करके समाज के द्वारा किया हुआ प्लान्ड मर्डर है। इस समाज ने हत्या की है उनकी। क्यों? बचपन से कंपटीशन। अरे कैसा कंपटीशन यार, कैसा कंपटीशन और क्यों? शर्मा जी के बच्चे को देखो, वर्मा जी के बच्चे को देखो, क्यों देखें भाई हम? अरे अपने बच्चे को देखो। तुम्हारे बच्चे को डांस अच्छा आ सकता है, तुम्हारे बच्चे को बॉक्सिंग अच्छी आ सकती है, तुम्हारा बच्चा बांसुरी अच्छा बजा सकता है, तुम्हारा बच्चा अच्छा हारमोनियम बजा सकता है, तुम्हारा बच्चा अच्छा कबड्डी, अच्छा कुश्ती खेल सकता है। लेकिन नहीं, हमें तो बनाना क्या है? डॉक्टर। क्यों? अब्बा हुजूर डॉक्टर हैं, पिताजी डॉक्टर हैं, और उस प्रेशर में पिताजी ने बहुत प्रेशर डाला और उस प्रेशर को वो बच्चा झेल नहीं पाया। उस नन्ही सी जान ने वो रास्ता चुना जो उसे शायद सही लगा। मां बाप, ये समाज, रिश्तेदार मिलकर के पहले उसके बचपन की हत्या करते हैं, फिर उसके भावनाओं की हत्या करते हैं और उसके बाद उसकी हत्या करते हैं। यह गुनाह है। उसे नेचुरली ग्रोन अप होने दीजिए, नेचुरली ग्रोन अप होने दीजिए। बड़ा होगा तो कुछ ना कुछ ढंग का कर लेगा, बड़ा होगा कुछ ना कुछ ढंग का कर लेगा। असफलता से घबराइए मत, उसको सिखाइए कि असफलता का सामना करो और सीना ठोक के सामना करो। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ यूपीएससी में, आत्महत्या कर लेता? अरे आज बड़ा नाम है मेरा यार, डालो गूगल पे, लिखो गूगल पे मृत्युंजय राय, मैं दिखाई दूंगा, मेरे फोटोज, मेरी वीडियोस दिखाई देगी। अगर सुसाइड कर लेता तो? बात समझ रहे हैं? समाचार नहीं बनना है, समाचार बनाना है। समाचार बनिए मत, समाचार बनाइए, जिंदा दिली से मुकाबला कीजिए। आई बात समझ में? आइए, तो ग्लोबल ट्रेंड से महात्मा गांधी बहुत कंसर्न नहीं थे। हां, रविन्द्रनाथ टैगोर एडवोकेटेड फॉर ग्लोबल ट्रेंड एजुकेशन। इन्होंने कहा कि जो ग्लोबल ट्रेंड है वैसी ही शिक्षा भारत के बच्चों को भी दी जानी चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी इससे बहुत ज्यादा विज्ञ नहीं थे, महात्मा गांधी इससे बहुत ज्यादा विज्ञ नहीं थे। महात्मा गांधी ऐसी कोई बात नहीं करते हैं। अब हम बात करेंगे लैंग्वेज की, भाषा। गांधी जी ने क्या कहा? कहा वर्नाक्यूलर, वर्नाक्यूलर। हां, आज बहुत जरूरत है वर्नाक्यूलर की, वरना कॉन्वेंट वाले बच्चों का हालत पता है क्या है? उनसे कोई कह दे कि बेटा 69, 79 और 89 में बड़ा कौन है, दे आर नॉट एबल टू रिप्लाई, वो नहीं बता सकते। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ स्टूडेंट और आज इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाता हूं। यूपीएससी में जो मेरा स्पेशलाइजेशन है वो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाने का है। हिंदी भी बहुत अच्छी आती है, भोजपुरी भी बहुत अच्छी आती है, मगही भी बहुत अच्छी आती है और इंग्लिश भी बहुत अच्छी आती है। संस्कृत का भी ठीक ठाक ज्ञान रखता हूं। उसे मल्टी लिंग्विस्टिक बनाइए या तो उसे वर्नाक्युलर लैंग्वेज में पढ़ाइए। आज हालत क्या है? किसी पूछ लो अंग्रेजी मीडियम के बच्चों से कि चलो सुनो, शुरू हो जाओ, वो सुनाना शुरू करेगा, गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अरे वो नहीं सुना पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे कभी ग्रोन अप होने ही नहीं दिया, उसे आपने ग्रोन अप नहीं होने दिया। ठीक है? हाँ, बड़ी शर्मिंदगी की बात है
जब आपका बच्चा पूछे ना कि 28 का मतलब क्या होता है, तो उस समय कभी ढूंढिएगा चुल्लू भर पानी खुद के डूब मरने के लिए, खुद के डूब मरने के लिए। यह कटाक्ष है हमारी व्यवस्था पे, हमारी सोच पे, क्योंकि आपका क्लास 5th 6th 7th 8th का बच्चा 28 का मतलब नहीं जानता कि 28 होता है। उसको 28 बताएगा तब समझ, अच्छा 28, ओ 28, वरना खत्म। हाँ 38 बोल दिया, ये क्या है 38, उसको दिन में तारे दिख जाते हैं। दैट इज द कॉन्वेंट एजुकेशन। हिंदी मीडियम वाले को जाके बोलिए कि 39 लिखो, 38 लिखो, सब लिख देगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी किसके पक्षधर थे? वर्नाक्युलर लैंग्वेज के, देसी भाषा के। किसके थे? देसी भाषा, स्थानीय भाषा। स्थानीय भाषा, ठीक है। और इधर अगर हम बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर क्या करते हैं? कहते हैं ग्लोबल लैंग्वेज। मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेजी का ज्ञान गलत है, मैं ये कतई नहीं कहता कि अंग्रेजी का ज्ञान गलत है, बिल्कुल सही है। अंग्रेजी सिखाइए, लेकिन उस पे उसे अंग्रेज मत बनाइए, उसे हिंदुस्तानी रहने दीजिए, उसे भारतीय रहने दीजिए। अंग्रेजी सिखाइए बिल्कुल, लेकिन उसे अंग्रेज मत बनाइए, उसे साथ ही साथ भारतीय संस्कार सिखाइए, ताकि वो सुबह उठ करके मां बाप के पैर छुए। गुड मॉर्निंग मॉम एंड गुड मॉर्निंग डैड वाला बच्चा मत बनाइए। बाकी बच्चा आपका है, आप उसे जो बनाना है वो बनाइए, लेकिन मेरी सलाह यही है कि ऐसा बच्चा बनाइए जो वैल्यूज रखे, जो संस्कार, जिसके लिए इमोशंस का वैल्यू हो, जो मूल्यों को पहचाने। क्योंकि अगर आज वो संस्कार नहीं मिलेगा, आज वो मूल्य नहीं पहचानेगा, तो आप बहुत तमाम दौलत होने के बावजूद बुढ़ापे में बड़े महानगर के किसी बड़े अपार्टमेंट के, बड़े फ्लैट के एक छोटे से कोने में दम तोड़ रहे होंगे, और आपका बेटा दुनिया की सैर कर रहा होगा, क्योंकि उसके पास आपसे ना बात करने का टाइम है, ना आपकी हालचाल पूछने का टाइम है, और ना आपसे मिलना, छोड़ भूल जाइए, मिलना तो बहुत दूर की बात है, मिलना तो बहुत दूर की बात है। उसके पास 5 मिनट फुर्सत नहीं कि आपके पास बैठे, पूछे आपसे बुढ़ापे में, तो हालत यह होगी कि बड़े महानगर के, बड़े अपार्टमेंट के, बड़े फ्लैट के एक छोटे से कोने में एक बूढ़ा कपल दम तोड़ दिया बेटे की उम्मीद में। ये अखबारों में खबर आएगी, तब समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। वैल्यूज वो डालिए अभी से, बिल्कुल अंग्रेजी पढ़ाइए, कोई उसमें परहेज नहीं है, लेकिन उसे सिखाइए कि सुबह उठ करके मां बाप का पैर छूना है, उसे सिखाइए कि ग्रैंड पेरेंट्स क्या होते हैं, दादा दादी नाना नानी का वैल्यू सिखाइए उसे, उन्हें सिखाइए कि वो परिवार के नींव हैं, परिवार की मुखिया हैं, उनकी वैल्यूज सिखाइए, क्योंकि कल वो वैल्यूज उनसे सीखेगा तो कल आपको वैल्यू देगा। आई बात समझ में? हाँ, वरना बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाइए, नोट छापने की मशीन मत बनाइए। आइए, वर्नाक्युलर लैंग्वेज, स्थानीय भाषा, और इन्होंने कहा है क्या? ग्लोबल लैंग्वेज का ग्लोबल ट्रेंड के साथ हम क्या करेंगे? पढ़ाएंगे। तो इन्होंने फोकस किस पे दिया है? इंग्लिश पे फोकस दिया है। इंग्लिश क्या है? ग्लोबल लैंग्वेज है। बोलो, क्लियर है बात? इंग्लिश क्या है? ग्लोबल लैंग्वेज, तो उस पर फोकस किया है। ठीक है, अच्छा, अब फोकस किस पे हो एजुकेशन का? एजुकेशन का फोकस किस पे हो? महात्मा गांधी के अनुसार चरित्र निर्माण, चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग। एक चरित्रवान बच्चा पैदा कीजिए। अब पैदा नहीं होगा, बनाना पड़ेगा। बच्चा तो मां के पेट से कभी स्वामी विवेकानंद पैदा नहीं होता है, उसे बनना पड़ता है विवेकानंद, उसे विवेकानंद बनना पड़ता है और बनाना पड़ता है मां बाप को। तो क्या कीजिए? कहा इंडिविजुअल सेंट्रिक कीजिए और एम्ड कीजिए कैरेक्टर बिल्डिंग पे। इंडिविजुअल सेंट्रिक, इंडिविजुअल सेंट्रिक एजुकेशन। उस बच्चे की रुचि किसमें है? उस बच्चे की रुचि किसमें है? उस रुचि को पहचानिए। क्या कीजिए?
उस बच्चे की रुचि किस में है, उस रुचि को पहचानिए और उसके अनुसार उसे क्या कीजिए, शिक्षा दीजिए। ठीक है। और ये किसकी बात करते हैं, ये कहते हैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज क्या कीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना है कि अपने बच्चे में यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को क्या कीजिए, इंप्लांट कीजिए। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज उसमें क्या कीजिए, फुलफिल कीजिए। क्या कीजिए, तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज अपने बच्चे के भीतर फुलफिल कीजिए, यह मानना है रविन्द्रनाथ टैगोर का। बोलो क्लियर है बात। तो ये उन दोनों के शिक्षा पर सिद्धांत थे। कितने अंतर आपने लिख लिए हैं, एक बार आइए हम उसको नंबरिंग कर देते हैं। एक बार नंबरिंग कर दिया जाए। ड्राफ्टिंग की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। यह है पहला मॉरल एजुकेशन, दूसरा, ठीक है, इधर ये तीसरा, ये चौथा, ठीक, इधर ये पांचवा, पांचवा, ये छठा, छठा, सेवेंथ, सातवां और आठवां लैंग्वेज, नौवां फोकस। ठीक है। तो ये 9 अंतर हमने शिक्षा में देखा है। आइए बात करते हैं राष्ट्रवाद को लेकर के दोनों के बीच क्या क्या बातें हैं, नेशनलिज्म को लेकर के। ठीक है। नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद को लेकर के दोनों के विचार कितने जुदा हैं, कितने भिन्न हैं, ये देखा जाए। यहां पे जो व्यक्ति हैं वो महात्मा गांधी हैं और इधर है रविन्द्रनाथ टैगोर। RNT, अरे भाई मान जाओ, इधर खड़े रहो। हाँ ठीक है, ये है RNT। ठीक। अब अगर हम बात करते हैं कि दोनों में क्या अंतर है, तो पहला अंतर है कि महात्मा गांधी बात करते हैं आपसी भाईचारे की, महात्मा गांधी बात करते हैं यूनाइट इंडिया की, रीजनल और कम्युनल यूनिटी की। क्या किसकी बात करते हैं गांधी, गांधी बात करते हैं यूनाइट इंडिया। ये किसकी बात करते हैं, ये बात करते हैं रीजनल, रीजनल कम्युनल यूनिटी की। ये क्षेत्रीय और धार्मिक एकता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ये बात करते हैं क्षेत्रीय व धार्मिक एकता। किसकी बात करते हैं, वो बात करते हैं क्षेत्रीय और धार्मिक एकता की बात करते हैं। बोलो किसकी बात करते हैं, क्षेत्रीय और धार्मिक एकता की बात करते हैं। और इधर राष्ट्रवाद में रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, यूनिवर्सल। किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड। पूरा विश्व ही क्या है, एक परिवार है। पूरा विश्व ही क्या है, एक परिवार है। तो ये इसकी बात करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगर कि फ्रीडम कैसे मिलेगा, दोनों की फ्रीडम को लेकर के क्या तरीका था, तो महात्मा गांधी सिविल डिसओबीडियंस की बात करते हैं, महात्मा गांधी नॉन वायलेंट की बात करते हैं, महात्मा गांधी लिबरल की बात करते हैं। तो फ्रीडम को लेकर के दोनों के क्या कॉन्सेप्ट हैं, फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है। तो गांधी किसकी बात करते हैं, गांधी बात करते हैं CDM की। गांधी बात करते हैं किसकी, नॉन वायलेंस। गांधी बात करते हैं किसकी, NCM की। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं महात्मा गांधी। ठीक है। ये बात करते हैं, ये क्या कहते हैं, ये क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसाइज द एक्सट्रीम या एग्रेसिव नेशनलिस्टिक्स मूवमेंट, एग्रेसिव, एग्रेसिव नेशनलिस्टिक मूवमेंट।
ये किसकी बात करते हैं? तो ये बहुत एग्रेसिव मूवमेंट की बात करते हैं कि बहुत एग्रेसिव नेशनलिस्टिक मूवमेंट नहीं होना चाहिए। क्या होगा? तो ये कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कहते हैं बस जागरूक रहो, सेल्फ अवेयरनेस। किसकी बात करते हैं? ये बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस की। ठीक है, तो ये बात किसकी करेंगे? इधर सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग की बात करेंगे, मास मूवमेंट की बात करेंगे। गांधी किसकी बात करते हैं? जन आंदोलन की बात करते हैं। और ये कहते हैं नहीं, एक जागरूक व्यक्ति ही आजादी प्राप्त कर सकता है, बहुत उग्र आंदोलन चलाने की जरूरत नहीं है। तो बहुत उग्र आंदोलन की बात नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है, चले। अब अगर हम बात करें कि किसकी बात करते हैं ये, तो फ्रीडम स्ट्रगल में अगर हम बात इधर पीछे ही बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ये मास मूवमेंट की बात करते हैं, ये मोबिलाइज्ड मासेस की बात करते हैं, पदयात्रा की बात करते हैं, मोबिलाइज्ड मासेस की बात करते हैं। और ये किसकी बात करते हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है फिलोसॉफिकल और एजुकेशनल स्टेंस की बात करते हैं। कैसे कहते हैं? तो कहते हैं फिलोसॉफिकल एंड एजुकेशनल स्टेंस। ठीक है, ये इंटेलेक्चुअलिटी पर बल देते हैं। कहते हैं भैया बौद्धिक व्यक्ति ही क्या कर सकता है? आजादी प्राप्त कर सकता है। क्या कर सकता है? बौद्धिक व्यक्ति आजादी प्राप्त करेगा। महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, हमारे आजादी के लिए व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, राष्ट्रभक्त होना जरूरी है। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते नहीं, व्यक्ति दार्शनिक होगा, व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा। ठीक है, और क्या कहते हैं? तो इधर रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी किसकी बात करते हैं? टॉक अबाउट स्वदेशी, टॉक अबाउट स्वदेशी, ऐसा चाहे। अरे स्वदेशी की बात करते हैं। और वो किसकी बात करते हैं? इंटरनेशनल हार्मोनी की बात करते हैं। क्या करते हैं? इंटरनेशनल हार्मोनी। किसकी बात करते हैं? वैश्विक सौहार्द की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वैश्विक सौहार्द की बात करते हैं। और अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो आजादी के बाद महात्मा गांधी गांव को सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस का निर्माण करना चाहते थे। क्या चाहते थे? सेल्फ सफिशिएंट, गांधी क्या चाहते हैं? सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी। महात्मा गांधी क्या चाहते हैं? स्व या आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था। किसकी बात करते हैं गांधी? गांधी बात करते हैं आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की। और ये किसकी बात करते हैं? ये चाहते हैं कि एक कल्चरली रिच अर्थव्यवस्था हो, आ नेशन विथ अ रिच कल्चर, कल्चरल कल्चरल एजुकेशनल। ठीक है, कैसा देश बनेगा? एंड यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, एंड यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। ये कहते हैं एक ऐसे देश का निर्माण करो जो देश सांस्कृतिक तौर पे सांस्कृतिक तौर पे क्या हो, शैक्षणिक तौर पे क्या हो, बड़ा रिच हो, और उसमें क्या हो? वैश्विक मानव मूल्य। कैसा देश बनाएंगे? तो शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक व वैश्विक मानव मूल्य देना चाहते हैं। क्या चाहते हैं?
वैश्विक मानव मूल्य। क्या चाहते हैं? शैक्षणिक, सांस्कृतिक और वैश्विक मानव मूल्य वाला देश बनाना चाहते हैं। बोलो क्लियर है? तो ये था अंतर। बाद में आपको कंक्लूजन लिखने की बहुत जरूरत नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो छोटा सा कंक्लूजन कि हाँ भाई ठीक है, दोनों ही राष्ट्रभक्त थे, दोनों राष्ट्रवादी थे, दोनों के विचारधारा में, दर्शन में हमें थोड़ा थोड़ा अंतर दिखाई पड़ता है, जिसकी चर्चा हमने ऊपर की है। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, अगर आप यहां पर नहीं भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि इस क्वेश्चन में डिमांड जो थी वो आपने फुलफिल कर दी, उसकी बहुत डिमांड है नहीं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर मिलूंगा ठीक सेम टाइम सेम जगह एक नए सेशन के साथ, एक नए प्रश्न के साथ, और लगातार पढ़ेंगे मेंस, क्योंकि मेंस इज द सक्सेस, मेंस इज द की ऑफ सक्सेस, मेंस इज द पाथ ऑफ सिलेक्शन इन सिविल सर्विसेज। दुनिया पीटी पढ़ाती है और मैं मेंस पढ़ाता हूं। तो मिलेंगे एक और मेंस सेशन में। धन्यवाद, जय हिंद।